जब हजूर मक्का से निकल रहे थे और ताजदारे सदाकत सैयदना सदीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु आपके साथ थे, तो रस्ते में बेशुमार वाक़यात सीरत निगारों ने कलम के सुपुर्द किए हैं। उनमें से सैयदना सदीक़ अकबर की मोहब्बत का एक वाक़या ये भी लिखा है कि जब हज़रत सैयदना अबू बकर सदीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु कभी दौड़कर हजूर के आगे, कभी दौड़कर हजूर के पीछे, कभी दाएं कभी बाएं, तो जब पूछा गया कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो ताजदारे सदाकत हजरत सैयदना अबू बकर सदीक़ ने इरशाद फरमाया कि क्योंकि हजूर के दुश्मन हर तरफ हैं और मैं इस वजह से ये अंदाज अपना रहा हूँ कि अगर कोई सामने से आ जाए तो सबसे पहले अबू बकर सदीक़ का मुकाबला करें, और पीछे इसलिए आता हूँ कि अगर कोई पीछे से आ जाए तो सामने अबू बकर सदीक़ को, दाएं अबू बकर सदीक़ को, बाएं अबू बकर सदीक़ को। मंशा और मुद्दा ये है कि हजूर तक पहुंचने से पहले अबू बकर सदीक़ तक पहुंचना होगा और हजूर को नुकसान पहुंचाने से पहले अबू बकर सदीक़ को पहुंचाना होगा। बहरहाल मेरे आका नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गारे सौर के दाने पर पहुंचे तो हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू बकर सदीक़ इसमें रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं। अल्लाह का इज़्न भी ऐसे था, हुक्म भी ऐसे था। तो हज़रत सैयदना अबू बकर सदीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं कि या रसूल अल्लाह, आप यहाँ पर रुकिए, पहले मैं अंदर जाता हूँ। ये इश्क की एक लाजवाल मिसाल है और एक बेमिसाल मिसाल है। अबू बकर सदीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु अंदर जाते हैं। उस वक़्त आपने लिबास भी इंतहाई कीमती पहना हुआ था और प्यारे आका नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार के बहर हैं। ज़हर इंतहाई पुराना गार था और मक्के के पहाड़ों में से पहाड़ के अंदर वो गार है जिसको गारे सौर कहा जाता है। तो नबी मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे यार हज़रत अबू बकर सदीक़ जब दाखिल होते हैं तो पहले फर्श जो है उसको हमवार करते हैं, पत्थर जो ऊपर नीचे होते हैं उनको सीधा करते हैं, सफाई करते हैं, जाला वगैरह उतारते हैं, बगैर अपनी जान की परवाह किए कि कोई गार के अंदर अज़दहा हो सकता है, बिच्छू हो सकता है, कोई और मौजी या अशरातुल अर्द में से कोई और चीज़ हो सकती है जो मुझे नुकसान पहुँचाए। लेकिन अबू बकर सदीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु किस चीज़ की परवाह नहीं थी। परवाह थी तो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की। आपने गार को आसान तरीके से साफ़ किया। साफ़ करने के बाद मारुज नबूवत वालों ने लिखा है कि 70 सुराख थे गार के अंदर। बाद ने 100 का भी जिक्र किया है। 70 सुराख थे। हज़रत सैयदना अबू बकर सदीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना कीमती लिबास फाड़ा और फाड़ कर जो है उसके साथ सुराखों को बंद किया। अब वो सुराख जो 70 थे वो किसी इंसान के किए हुए नहीं थे, वो एक मार था, अज़दहा था, सांप था जिसने वो 70 सुराख किए थे। और उसने किस लिए किए थे? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दौरे मुबारक था। तो ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक अज़दहा आता है, सांप आता है। तो वो पूछता है कि ए नबी अल्लाह,
मुझे मक्के का रास्ता बताइए। कौन पूछता है? सांप। किससे? ईसा अलैहिस्सलाम से, कि मुझे मक्का का रास्ता बताइए। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि ऐ सांप, तुझे मक्के के रास्ते से क्या गर्ज है? तूने क्या करने जाना है मक्के? क्योंकि अभी तो हज का मामला भी नहीं था, तवाफ़ काबा वाला मामला भी नहीं था, इस तरह के मामलात भी नहीं थे, हुजूर की आमद भी नहीं थी। अभी तो मक्कातुल मुकर्रमा नहीं बना था, क्योंकि मक्कातुल मुकर्रमा तब बना है जब ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, यानी जब मेरे हुजूर की विलादत हुई। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने जब पूछा तो सांप कहने लगा कि नबी अल्लाह, मैंने एक नबी का नाम सुना है। सांप की बात है, एक मैंने नबी का नाम सुना है और उनका नामी इसमें गिरामी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मैं इस तड़प में अपना इलाका जहां मैं रहता था उसको छोड़ा है और मुझे पता चला है कि वो मक्का में तशरीफ लाएगा, तो मैंने सफ़र शुरू कर दिया है। अब आप मेरी रहनुमाई फरमाएं। तो ईसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि अज़दहा, अभी तो उस नबी के आने में बड़ी देर है, बड़ी देर है। मेरे और उनके दरमियान 600 साल का फासला है। और ये जो बात हो रही थी ईसा अलैहिस्सलाम की और सांप की, इससे 600 साल पहले का सांप तलाश कर रहा था। अब ये कुल कितना हो जाएगा? 1200 साल। यानी ईसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि मेरे और उनके दरमियान अभी 600 साल का अरसा बाकी है, तब वो नबी तशरीफ लाएगा। फिर वो ऐलान नबूवत का मामला आएगा, फिर हिजरत फरमाएगा, फिर ये वो सारा। सांप कहने लगा कि ऐ ईसा अलैहिस्सलाम, मैं अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं हूं, अल्लाह की रहमत पर मुझे भरोसा है। बहरहाल ईसा अलैहिस्सलाम ने उसको रास्ता बताया, गार का बताया, इस तरह का गार होगा, पहाड़ होगा और उसमें जाकर बैठ जा, कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, गार में बैठ जा, जब वो आएगा तब पता चल जाएगा, उसकी आमद का तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। और फिर सांप था, जब वो गार के अंदर आया उसे पता था कि वो नबी अकेला नहीं आएगा, सारे मामला। तो उसने 70 सुराख इसलिए किए कि हो सकता है कोई एक बंद कर दे, कोई 2 कर दे, कोई 3 कर दे, कोई 4 कर दे, चलो कम से कम कोई ना कोई तो सुराख बचेगा ना, जिससे मैं निकलकर उस नबी का दीदार कर लूंगा। अब हजरत सैयदना अबू बकर सदीक रदी अल्लाह ताला अन्हु कितने सुराख? 70 सुराख आपने बंद करने शुरू किए। और वो गार आज भी जो हाजी हजरात उम्रा करने जाते हैं, हज करने जाते हैं, उनको पता, हमने तो पढ़ा है ना, जो गए उन्होंने देखा होगा कि उस गार की लंबाई कितनी है, उस गार की चौड़ाई कितनी है, वहाँ बंदा खड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता, बैठ सकता है, नहीं बैठ सकता, ये आप सब जानते हैं। और अभी तो काफ़ी थोड़ा सा उसमें यानी जो है ना वो पहले से ज़्यादा जैसे खुला हो गया है, पहले तो बहुत तंग था। अब सैयदना अबू बकर सदीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको साफ़ किया, साफ़ करने के बाद पत्थरों को हमवार किया, जाला वगैरह साफ किया, सुराख बंद किए। 2 सुराख बच गए। एक सुराख में आपने एड़ी रख दी और एक सुराख में आपने कूनी रख दी, बस इतना ही गार था। यानी आप अंदाजा करें कि ज़ाहिर है जिस तरफ कूनी है वहां पे एड़ी नहीं, जिस तरफ एड़ी है वहां पे कूनी नहीं। आपने एक तरफ कूनी रख दी और एक तरफ आपने एड़ी रख दी और नबी मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आवाज दी। ये है मोहब्बत हजूर के साथ, ये है प्यार। जब इंसान इस स्टेज पर आ जाता है, जब इंसान इस मरहले पर आ जाता है हजूर की मोहब्बत के हवाले से, फिर अल्लाह उसे कमाले और रूज अता फरमाता है, फिर उसे मिराज इंसानियत नसीब होती है
फिर रब की बारगाह में वो बंदा मकबूल बन जाता है। अब सैयदना अबू बकर सदीक रदी अल्लाह ताला ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह अब आप तशरीफ़ लाएं। नबी मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अंदर तशरीफ़ लेकर गए, अब ज़ाहिर है रात का सफ़र था और पहाड़ी सफ़र था और चढ़ाई वाला उतरवाई वाला, इस तरह का पहाड़ों का सफ़र था। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी और अबू बकर सदीक रदी अल्लाह ताला अन्हु पर भी थकावट के आसार थे। हजरत नबी मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना शरे अनवर हजूर आका करीम अलैहिस्सलाम ने अबू बकर सदीक की गोद में रखा और हजूर आराम फरमाने लगे। अब गार के अंदर लेटे हुए बैठे हुए बाहर से सारा मंजर नजर आता था, आने जाने वालों के पांव नजर आते थे। अब आप अंदाजा कर लें कि वो गार कितना लंबा था, लंबा भी नहीं था, खुला भी नहीं था। अब हजरत सैयदना अबू बकर सदीक रदी अल्लाह ताला अन्हु बैठे हुए हैं और हजूर शरे अनवर रखकर आराम फरमा रहे हैं। अब अबू बकर सदीक रदी अल्लाह ताला अन्हु के दिल में ख्याल आता है कि सदीक अकबर, तेरी वो दुआ आज कबूल हुई है जो तूने हजूर की बारगाह में अर्ज की थी कि या रसूल अल्लाह चेहरा आपका हो और आंख मेरी हो। आज वो अल्लाह ने कबूल फरमा ली है। अब हुआ क्या, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु भी अंदर हैं और हजरत नबी मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अंदर तशरीफ फरमा है। अब वो मालिक भी था, जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज की कि या अल्लाह तेरा प्यारा महबूब है और तेरे महबूब का एक महबूब है, गार के अंदर है। कुफार ने पीछे इनामात का ऐलान कर दिया है। जब हजूर सुबह नजर नहीं आए तो अबू जाल ने ऐलान कर दिया है कि जो बंदा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और अबू बकर सदीक को पकड़ कर लाएगा उसे सुर्ख रंग का 100 ऊंट इनाम दिया जाएगा। तो कुफार के बड़े बड़े पहलवान, बड़े बड़े खोजी किस्म के इंसान निकल पड़े हैं। तो या अल्लाह अगर तू हुक्म दे तो मैं ये पहाड़ जिसके अंदर गारे शौर है उसको अपने परों से ढांप दूं। तो अल्लाह करीम जल्ला वाला ने फरमाया कि जबरील तेरे तो पर की बड़ी ताकत है, तुझे तो मैंने बड़े कमालात से नवाजा है। मैं चाहूं तो तमाम नबियों के सरदार की हिफाजत अपनी मखलूक में से किसी छोटी सी मखलूक से भी करवा सकता। अब देख मैं करता क्या हूं। अब रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने वहां पे सबसे पहले एक पौधा पैदा फरमाया, कांटों वाला झाड़ी जिसको कहा गया है, किताबों वालों ने लिखा है एक पौधा, कईयों ने ज्यादा भी लिखे हैं। उस गार के आगे वो फौरन पौधा पैदा हुआ, कांटे लग गए उसके ऊपर। फिर अल्लाह ने मकड़ी को हुक्म दिया। अब ये मकड़ी का मौजू अलग है, फिर इंशाल्लाह किसी मौके पर अर्ज करूंगा। मकड़ी आई, उसने जाला तन दिया। फिर उसके बाद अल्लाह करीम जल्ला वाला ने कबूतरों के जोड़े को हुक्म दिया, उन्होंने वहां फौरन घोंसला बनाया। अब ये भी किताबों में आता है कि घोंसला बनाने का भी एक वक्त है, एक मौसम है। जानवर एक मौसम के अंदर अपने घोंसले बनाते हैं, उसके अलावा वो नहीं बनाते। और फिर उसकी भी एक मिकदार है, कितने दिनों में वो बनाते हैं और किस चीज का बनाते हैं। आपने देखा होगा हर परिंदे के घोंसले का जो है ना वो बनाने का तरीका भी अलग है, जिससे बनाया जाता है वो मटेरियल भी उनका अलग होता है। हर जानवर अपने अपने तरीके से घोंसले बनाता है, अपने अपने अंदाज से। कोई कुछ लाकर बनाता है, कोई कुछ लाकर बनाता है। अब ये मेरे रब की शान है और उसका ऐलान है, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। अब इतनी जल्दी घोंसला बन जाता है, फिर वो कबूतरी उसके अंदर अंडा भी दे देती। और जब वो सुबह, वो सुराका बिन मालिक का भी वाकया है, एक और मक्का का मरूफ खोजी था उसका भी वाकया है, और भी कई लोग चलते चलाते वहां से आ रहे हैं। इधर हजरत सैयदना अबू बकर सदीक रदी अल्लाह ताला अन्हु गार के अंदर है। अब ये सारा मामला मकड़ी वाला, कबूतरी वाला। अब यहाँ पे ज़िमन में मैं ये बात अर्ज कर देता हूँ, आज भी वहां मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने जब देखा ना कि कबूतरी ने अंडा दिया है और
देकर वो उड़ गई है। तो मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने वहां पे दुआ फरमाई कि या अल्लाह, इस परिंदे ने तेरे नबी की नमूस पे पहरा दिया है। ये किताबों के अंदर मौजूद है कि या अल्लाह, इन परिंदों ने तेरे नबी की नमूस पर, तेरे नबी की इज्जत पर पहरा दिया है। अब ये जानवरों की बात है, इंसान तो वो है जिसकी गोद में मुस्तफ़ा का सरे अनवर पड़ा हुआ है, उनका तो शान ही बराल बरा है ना। अब मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने वहां पे ये दुआया अल्फाज बोले जिनका मतलब ये है कि या अल्लाह, इन परिंदों ने तेरे नबी की नमूस पर पहरा दिया है, इज्जत पर पहरा दिया है। या अल्लाह, क़यामत तक तो इनकी हिफाजत फरमा। आप जानते हैं हरम के अंदर शिकार करना, बोलिए, मना है। वहां जहां कबूतर हैं कोई उनको पकड़ नहीं सकता, कोई उनको मार नहीं सकता, उनका कोई शिकार नहीं कर सकता। ये उनको सिला क्यों मिला है? नबी की इज्जत पर पहरा देने की वजह से। अब वो तो दो थे जिन्होंने दिया है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ फरमाई थी वो ये थी कि या अल्लाह, इन्होंने मेरी इज्जत पर पहरा दिया, इनकी भी हिफाजत फरमा, और जो इनकी नस्ल में आएंगे सब की हिफाजत फरमा। अब हमारे उलमा ने यहां तक लिखा है कि अगर उनकी नस्ल में कोई नहीं भी होगा ना, लेकिन उन जैसा बनकर उनके साथ लग जाएगा, अल्लाह उनकी भी हिफाजत फरमा। अब ये वो कबूतरों की नस्ल आ रही है जो हरम शरीफ के अंदर है, जिनको शिकार करना मना है, जिनको पकड़ना मना है। जनाबे वाला उनके हकूक हैं बाकायदा कुतुबे हदीस के अंदर, उन परिंदों के खास तौर पर। उसकी सिर्फ वजह यह है, आप अंदाजा फरमाएं, अगर एक कबूतर और कबूतरी नबी की इज्जत पर पहरा दे तो अल्लाह उसकी इज्जत में इतनी बरकतें और बहारें पैदा फरमा देता है। तो जो नबी का गुलाम नबी की इज्जत पर पहरा दे, उसकी इज्जतों में अल्लाह कितना इजाफा फरमाएगा। इस तरह और भी कई जानवरों की मिसालें हैं। बहरहाल हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी गोद में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सरे अनवर है, और उलमा ने तहरीर भी किया है और पढ़कर सुनाया भी है कि अब आप बैठे हुए हैं माशाल्लाह, जैसे आप में से कई दोस्तों ने चौकड़ी लगाई हुई है। आप अपना ज़रा अंदाज़ा करें कि आपके जानों के ऊपर किसी का सर हो और आप ऐसे करके देख रहे हो, बीच में फासला कितना होगा, समझ आई है तो कहे सुभान अल्लाह। और वहां जरा गारे शौर में अपने ज़हन को लेकर चलें, और कोई नहीं है, अल्लाह के नबी हैं और सैयदना सदीक़ अकबर हैं, गोद अबू बकर की है, सर मुस्तफ़ा का है, और फासला कितना है ये आप खुद मुशाहिदा कर सकते हैं। आप तो फिर भी जरा वसी होकर बैठे हुए हैं। अबू बकर सदीक जो है वो बिल्कुल ऐसे तंग होकर बैठे हुए थे क्योंकि गार था, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सरे अनवर गोद में, अबू बकर सदीक का सारे आंखें हजूर के चेहरे पर है। यही वो इबादत और यही वो नेकी है जिस पर अबू बकर सदीक को नाज था। और एक रात हजरत सैयदना अबू बकर सदीक रदी अल्लाह ताला अन्हु घर में तशरीफ फरमा थे, और आपको ये बात जब पहुंची कि हजरत अम्मा आयशा सदीका हजूर के पास थी, रात का वक़्त था, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अम्मा आयशा सदीका अर्ज करती हैं कि या रसूलल्लाह, ये जो आसमान पर सितारे हैं इनके बराबर भी किसी की नेकियां हैं। अब इतनी वजाहत इस्लाम करता है, हमें इतनी वजाहत इस्लाम देता है, फिर भी अगर हम मोतरज़ बनकर ज़िंदगी बसर करें तो ये यकीनन हमारी बदनसीबी है। अम्मा आयशा सदीका अर्ज करती हैं कि या रसूलल्लाह, आसमान के जो सितारे हैं इनके बराबर भी किसी की नेकी हैं। तो मेरे हजूर ने ये नहीं फरमाया कि पता नहीं आसमान के सितारे कितने हैं, पता नहीं नेकियां कितनी हैं, वो तो अल्लाह जानता है, ये सारा मामला अल्लाह के पास है। हजूर ने ये नहीं फरमाया। नबी मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ, मेरा गुलाम है जिसकी नेकियां आसमान के सितारों के बराबर हैं। अब अम्मा आयशा सदीका के दिल में ये बात आई कि मेरे अब्बू का नाम आएगा, मेरे अब्बू हजरत सैयदना सदीक़ अकबर का नाम आएगा। तो जब पूछा कि या रसूलल्लाह वो कौन है, तो नबी मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो हजरत सैयदना उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला। तो अम्मा आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा अर्ज़ करने लगी कि या रसूलल्लाह, फिर मेरे अब्बू कहाँ गए, यानी मेरे अब्बू की नेकियां किधर गई।
तो नबी मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत और शान पे यहाँ पे अकीदा भी सारा बहुत सारी बातें निकल रही हैं, लेकिन वक्त नहीं है, मैं ये बात पूरी करना चाहता हूँ। हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब ये सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, मेरे अबू की ऐनल हसनात, मेरे वालिद की नेकियां फिर कहाँ चली गई, तो नबी मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा, उम्र फ़ारूक की सारी, अब ये जुमला जो है ना, ये बंदा वही समझ सकता है जिसको हजूर से प्यार है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उम्र फ़ारूक की सारी जिंदगी की नेकियां एक तरफ, सारी जिंदगी की नेकियां एक तरफ, और तेरे बाप की जिंदगी की एक नेकी एक तरफ। यानी ये मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि उम्र फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला की पूरी जिंदगी की नेकियां एक तरफ है, और ऐशा तेरे बाप की एक नेकी जिंदगी की एक तरफ। फिर हजरत उम्र फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अबू बकर की बारगाह में भी गया, वो सारा वाक़या कि उमर मुझे, अबू बकर सदीक मुझे वो सारी नेकियां ले लो मुझसे, सारी नेकियां। उसमें क्या था? उसमें जिहाद भी था, उसमें नमाज भी थी, इबादत भी थी, रियाजत भी थी, कुरान की तिलावत भी थी, उसमें पता नहीं क्या क्या नेकियां थी। लेकिन हजरत उम्र फ़ारूक फरमाने लगे कि अबू बकर वो सारी ले लो, गार वाली एक दे दो, गार वाली एक नेकी दे दो। पता चला जो नबी की इज्जत पर पहरा देते हुए वक्त गुजरता है ना, जो नबी की नमूस पर पहरा देते हुए वक्त गुजरता है, उस इबादत से बढ़कर कोई इबादत नहीं। अब आगे आप देखें, अबू बकर सदीक बड़े सखी थे। आपने सुना है, पिछले 3-4 जुमे में यही बयान कर रहा हूं, बड़े सखी थे, लेकिन आपने वो नेकी दी? बोले, आपने वो नेकी नहीं दी है। ये ऐसा अमल है, ये ऐसा फेले हसना है, हजरत अबू बकर सदीक ने वो नेकी नहीं दी। इसीलिए हजरत उमर पाक फरमाया करते थे, काश मैं अबू बकर के सीने का एक बाल होता, अबू बकर के सीने का मैं एक बाल होता। ये हजरत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमा रहे हैं। इसलिए इस मसले को समझें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नमूस पे पहरा देना ये कितना बड़ा अमल है। अब 3 दिन वहां रहे गारे शौर के अंदर, तीसरा बंदा कोई नहीं है। बाहर से आते हैं देने के लिए खाना, हजरत अब्दुल्ला अमर बिन फ़हीरा और हजरत अबू बकर सदीक की साहबजादी जो पका कर देती हैं, जो भेड़ें वगैरह, सारा वो वाक़या। बहरहाल हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सुराग के ऊपर क्या रखा हुआ है? कूनी, और दूसरे पर एड़ी रखी हुई है। अब वो मार, इस पर काफी उलमा ने मुख्तलिफ अंदाज में लिखा हुआ है, लेकिन सब ने अपनी अपनी मोहब्बत का इजहार किया हुआ है। मैंने मारज नबूवत के हवाले से अर्ज कर रहा हूँ, 3री जिल्द के हवाले से, जो उसमें लिखा हुआ है कि हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब सुरा के ऊपर अपनी एड़ी और कूनी रखी, और ये तो हो नहीं सकता ना कि सांप को पता ना चला हो कि हजूर आए हैं कि नहीं है। जब हजूर गए सांप को उसी वक्त पता चल गया। सांप ने वो सुराख चेक करने शुरू कर दिया, आगे देखा कपड़ा, आगे देखा कपड़ा, आगे देखा। वो सुराख किए किसने थे? सांप ने किए थे। सांप ने ही सुराख, और इस वजह से किए थे, एक वक्त आएगा कि हो सकता है ये भी बंद, ये भी बंद, ये भी बंद हो, कोई ना कोई तो खुला रह जाएगा। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि अगर वो गार का मार है तो वो साथ वाला भी नबी का दिलदार है। अल्लाह अहबाबे जी वकार, सांप ने जब देखा, यहां पर मैं कई चीजें छोड़कर अर्ज कर रहा हूं, काफी सारी चीजें छोड़कर अर्ज कर रहा हूं। सांप जब हजरत सैयदना अबू बकर सदीक की एड़ी के करीब आया ना, उलमा ने लिखा एक दफा
सांप ने सर लाया हजरत अबू बकर सदीक की एड़ी को कि अबू बकर हटा लो। अबू बकर सदीक रदी अल्लाह ताला अन्हु आपकी ज़ियानत पर भी कुर्बान जाए। अबू बकर सदीक तुझे इतना यकीन है कि तूने 70 के 70 सुराख ही बंद कर दिए, तुझे भी यकीन था कि कोई है? 70 के 70 बंद कर दिए। होता है चलो बंदा कहता है कि यार बड़े बड़े बंद कर दो, बड़े बड़े छोटा एक दो, कोई बात नहीं, किसने आना उधर नजर रख लूंगा। अबू बकर सदीक भी जानते थे कि जो भी आएगा पहले अबू बकर सदीक का सामना करना पड़ेगा। अब सांप ने जब देखा, देखते 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 जब एड़ी की जगह पे आया ना, अबू बकर सदीक, ज़ाहिर है जहां पे एड़ी रखी हो बंदे को एहसास होता है कि मैंने किस लिए रखी हुई है, कोई महसूस तो नहीं हो रहा। उसने जनाब सर लगाया, एक दफा, दो दफा, कई बार तंबी की अबू बकर सदीक को कि सदीक अकबर पांव उठा लो। और यहाँ पे आले इश्क ने इस अंदाज में भी लिखा है कि वहां पे अकल और इश्क जो है था ना, अबू बकर सदीक का उसका आपस में तकरार भी हुआ, बहस भी हुई, मुनाजरा भी हुआ। अकल कहने लगी कि अबू बकर सदीक ये मार है, एड़ी पीछे हटाओ। तो अबू बकर सदीक के इश्क ने कहा कि ये मार है तो मैं नबी का यार हूं। फिर आगे से अकल ने आवाज दी कि ये मार है, जहर चढ़ जाएगा। अबू बकर सदीक ने फरमाया एड़ी नहीं हटाऊंगा, अगर जहर चढ़ेगा तो नबी का लाभ लगेगा तो जहर भी उतर जाएगा। अब बाबे जी वकार सांप ने आखिरकार लाचार मजबूर होकर जब अबू बकर सदीक की एड़ी को डसा, आप अंदाजा करें कितने 100 साल का सांप है, 1200 साल, इतनी लंबी उम्र, जहरीला सांप, पहाड़ों में रहने वाला। जब उसने डसा अबू बकर सदीक ने जुम्बश भी नहीं की है, जुम्बश भी नहीं है। आप अंदाजा करें, नमाज बंदा पढ़ रहा हो ना, अब यहाँ पे मैं एक मोहब्बत वाली बात, शरीयत की बात नहीं कर रहा हूँ, इश्क की बात कर रहा हूँ। नमाज पढ़ रहा हो बंदा तो एक दफा कोई चीज है, खारिश हो रही है तो एक दफा करने की इजाजत है, दूसरी दफा भी करने की इजाजत है, तीसरी दफा करने की इजाजत नहीं है। लेकिन सदीक़े अकबर तू कमाल की इबादत कर रहा है, एक दफा जुम्बश भी नहीं की है। हज़रात समझे इन बातों को। अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने एक दफा भी जुम्बश नहीं की है। और फरते मोहब्बत की बिना पर जब जहर चढ़ा ना अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला तो आपकी आंखों से आंसू टपके और नीचे चेहरा मुस्तफा था। अब जब हजूर के रुखसार मुबारक कर अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला के आंसू आए, मेरे मुस्तफा की ये मत सोचे कि हजूर सो रहे थे, हजूर देख रहे थे कि वो आशिक क्या करता है और ये आशिक क्या करता है। नबी पाक देख रहे थे। अब हुआ क्या, अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने जब हजूर ने पूछा सदीक़े अकबर क्या हुआ, तो अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि या रसूलल्लाह किसी चीज ने डस लिया है। तो हजूर ने ये फरमाया कि एड़ी पीछे करो। ये बात जरा सुभान अल्लाह कहें इस पर। हजूर ने ये फरमाया कि एड़ी पीछे करो, अबू बकर ने फिर भी एड़ी पीछे नहीं की। आज कोई बंदा कह कि अबू बकर सदीक़ ये, अबू बकर सदीक़ वो, उसे अपने ईमान की फिक्र करनी चाहिए। अबू बकर सदीक़ तो वो हैं कि जिनको सांप बार बार डसता है, अबू बकर सदीक़ फिर भी एड़ी पीछे नहीं करते हैं। हजूर फरमाते हैं अबू बकर सदीक़ एड़ी पीछे करो। अब अबू बकर सदीक़ ने एड़ी पीछे की, हजूर ने अपना लुआबे दहन लगाया। इधर से इस आशिक का भी मसला हल हुआ, उधर से उस आशिक का मसला भी हल। सांप बाहर नहीं आया, दीदार किया, वापस चला गया। अब आप अंदाजा फरमाएं, जब नबी मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछे किया ना, फरमाया पीछे करो एड़ी। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज की, हजूर प्यास बहुत लगी है, प्यास बहुत लगी है। अबू बकर सदीक़ ने अर्ज की तो नबी मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ये कोने में देखो। अब कोना गार का कितना है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां आपके पांव है वहां कोना है, जहां आपने टेक लगाई हुई है वहां दूसरा कोना, इतना सा गार है। हजूर ने फरमाया गार में देखो। अबू बकर सदीक़ फरमाते हैं मैंने गार में देखा, वहां एक सुराख था। सुराख के जब मैंने अंदर देखा तो अंदर एक नहर थी।
अंदर एक नहर थी। अबू बकर सदीक फरमाते हैं मैंने देखा उस नहर का पानी शहद से मीठा और दूध से ज्यादा सफेद था। आप फरमाते हैं मैंने वहां से पानी पिया और पीने के बाद मैंने देखा कि उसके अंदर हजूर ने फरमाया कुछ और देखा। या रसूलल्लाह देखा। फरमाया क्या? या रसूलल्लाह वहां नहर के अंदर एक कश्ती थी और कश्ती के ऊपर एक नौजवान सवार था। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम, ये है हदीस पाक जो मैं अर्ज करने लगा हूं। वहां पे हजूर ने ये हदीस आज लोग बयान करते हैं लेकिन ये नहीं बताते हैं कि ये हजूर ने कब कहा था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पे ये जुमला बोला था जब सदीक अकबर ने ये देखा ना सारा माजरा, तो अर्ज की या रसूलल्लाह मेरा इतना बड़ा मर्तबा है। अबू बकर सदीक ने ये अर्ज की या रसूलल्लाह मेरा इतना बड़ा मकाम है। तो हजूर ने फरमाया वहां पे ये हजूर ने फरमाया कि मुझे अपने रब की इज्जत की कसम है अबू बकर सदीक जो तेरे साथ बुग़्ज़ रखता है वो जन्नत में नहीं जाएगा। वहां पर नबी पाक ने फरमाया जो तेरे साथ बुग़्ज़ रखता है वो जन्नत में नहीं जाएगा। और है अबू बकर सदीक उसके 70 ये अल्फाज याद करें, उसके 70 नबियों के अमाल के बराबर उस बंदे के अगर अमल हो और तेरा बुग़्ज़ उसके दिल के अंदर हो, मैं मोहम्मद ऐलान करता हूं वो जन्नत में नहीं जाएगा। ये है अल्लाह अकबर। या रसूल बारक प्यार से कहें सुभान अल्लाह। इस वास्ते जुनाब दा ज़ौक पूरा कर दें कि है ज़माना मोतरफ सदीक तेरी शान दा। पढ़ो सारे है ज़माना मोतरफ सदीक तेरी शान दा। सिद्क का ईकान का इस्लाम का ईमान का ये मकाम है अबू बकर सदीक। बहरहाल ये सारी बात मैं ख़त्म कर रहा हूँ। 3 दिन वहाँ पर अबू बकर सदीक रहे हजूर के साथ। ऐसा रंग चढ़ा जब 3 दिन के बाद में निकले ना वहाँ से, तो जा रहे हैं तो पहचानना मुश्किल था कि मुस्तफ़ा कौन है और सदीक अकबर कौन है। पहचानना मुश्किल था। ये तो फिर अबू बकर सदीक ने कपड़ा लेकर हजूर के ऊपर ऐसे साया किया, लोगों को बताया कि जो साया कर रहा है वो गुलाम है, जिसके ऊपर कर रहा है वो आका है। फिर हजूर ने ऐसा सिला दिया अबू बकर सदीक को। जब आपका विशाल हुआ 2 साल 4 महीने आपने खिलाफत फरमाई। उसके बाद जब आपको बुखार हुआ, बुखार के अंदर और वही असर था, वो सांप के जहर वाला असर था जो दोबारा लौटा। हजूर का विशाल भी जहर की वजह से हुआ। अबू बकर सदीक रदी अल्लाह ताला उनका विशाल भी जहर की वजह से हुआ। आपने हजरत आयशा सदीका रदी अल्लाह ताला अन्हा को बुलाया, फरमाया बेटी आज दिन क्या है? अर्ज की अबू जी आज दिन पीर का है। फरमाया मेरे आका का विशाल कब हुआ था? फरमाया पीर को। फरमाया हजूर की उम्र कितनी थी? अर्ज की अब्बा जी उनकी 63 साल। फरमाया बेटी मेरी कितनी है आज उम्र? तो बेटी ने अर्ज की आपकी भी 63 साल उम्र है। बहरहाल जब विशाल का वक्त आने लगा तो आपने अपने साथियों को बुलाया, हजरत मौला अली शेर खुदा, उस्मान गनी, मौला उमर पाक, दीगर असहाबे रसूल को। फरमाया कि मैं बाकी काफ़ी सारी बातें और वसीयतें आपने की, खिलाफत का मामला भी आपने हजरत उमर के सुपुर्द किया। सारे मामला तय करने के बाद कर्जे वगैरह के मामलात भी सारे, बगात के मामलात भी सारे। अब हजरत सैयदना अबू बकर सदीक रदी अल्लाह ताला फरमाने लगे कि जब मेरा विशाल हो जाए, इतना हजरत अबू बकर सदीक का हजूर की ज़ात के बारे में पुख्ता अकीदा और हकीकतन जो बंदा नबी की इज्जत पर पहरा देता है, हजूर की नामूस पर पहरा देता है, हजूर से मोहब्बत करते करते जिंदगी बसर करता है, उसे उम्मीद वासिक होती है कि जब मैं जाऊंगा तो जिसके लिए मरा हूं वो जरूर मेरा
आप हजरत अबू बकर सदीक रदी अल्लाह तआला के विसाल का वक्त जब आया तो आपने फरमाया, तदफीन का मसला था, तो आपने फरमाया कि जब मेरा विसाल हो जाए मेरी चारपाई को उठाना है, उठाकर गुंबद खजरा के सामने ले जाना है और वहां जाकर ये अर्ज करनी है कि या रसूल अल्लाह, आपके यार का साथी जो है वो मिजार का साथी बनना चाहता है। अगर दरवाजा खुल जाए तो मुझे हजूर के साथ पहलू में दफन कर देना, और अगर ना खुले तो मुझे जन्नतुल बकी में दफन कर देना। अब आज तो हमें कहने पर भी यहां जगह नहीं मिलती है, आम इलाकों में जगह नहीं मिलती है। वो रोजा रसूल की बात कर रहा हूं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुंबद खजरा की बात कर रहा हूं। कौन कहता है जगह नहीं मिलती है? हजूर से मोहब्बत करके देखो, हर बंदे की ख्वाहिश ये होगी कि इस बंदे को, हजूर के गुलाम को हमारे कब्रिस्तान में दफन किया। प्यार तो करो हजूर से, मोहब्बत तो करो हजूर से। अब हजरत अबू बकर सदीक का जब विशाल हुआ, उसी तरीके से गुस्ल वगैरह सारे मामला जब किए गए, जब आपकी चारपाई को उठाया गया, हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजा अनवर के सामने ताला लगा हुआ था, कुंडी भी नहीं, ताला लगा हुआ था। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब ने हजरत अबू बकर सदीक की चारपाई को उठाया, नीचे भी नहीं रखा है, और आवाज दी है अरबी के अंदर जिनका मतलब यह है कि या रसूल अल्लाह, आपका अबू बकर सदीक आपके साथ मिलना चाहता है। तो रोजा रसूल से जवाब आया, नबी पाक की कब्र अनवर से जवाब आया कि हबीब को हबीब के साथ उदखिलुल हबीबा इलल हबीब, हबीब को हबीब के साथ, दोस्त को दोस्त के साथ मिला दो। हजरत मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं, हमने अपनी आंखों से देखा, ताला भी टूटा है, कुंडा भी खुला है, दरवाजा भी खुला है, और आवाज भी आई है कि अबू बकर सदीक को अंदर ले आओ। अब फिर हजरत अबू बकर सदीक रदी अल्लाह तआला अन्हु को हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं पहलू में दफन किया गया, और आज भी अबू बकर सदीक वहां पे हैं। कोई इस बात का इनकार कर सकता नहीं। और हजूर का फरमान है, क़यामत वाले दिन जब उठेंगे सबसे पहले मैं उठूंगा, उसके बाद अबू बकर उठेगा, फिर हजरत उमर। ये मकाम सैयदना सदीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु। बहरहाल ये रजब शरीफ का महीना है, इसकी बड़ी फजीलत, बड़ी शान है। इस्लामी महीनों में से 7वां महीना है, और रजब हुर्मत वाले 4 महीनों में से एक महीना है। इसकी बड़ी फजीलत है, रोज़े रखना। इसके हुजूर फरमाते हैं कि रजब शहरुल्लाह, रजब जो है ये अल्लाह का महीना है, और रजब की फजीलत है महीनों में ऐसे है जैसे मेरी नबियों के अंदर फजीलत है, यानी इतना मकाम है इस रजब शरीफ का। इसके अंदर बड़े बड़े वाक़यात हुए, इंशाअल्लाह वक्तन फ़वक्तन वो अर्ज़ किए जाएंगे। अल्लाह ताला हम सब को हज़रत सैयदना अबू बकर सदीक की मोहब्बत अता फरमाए।